नमस्कार दोस्तों, देश की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंदुभूषण। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के चुनाव की। बिहार राजनीतिक रूप से एक जागृत प्रदेश, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ प्रदेश। जगत जननी जानकी का बिहार, आर्यभट्ट का बिहार, चाणक्य का बिहार, गौतम बुद्ध का बिहार, महावीर का बिहार और एक लौह राजनीतिक महिला को की चूल्हे हिला देने वाले जयप्रकाश नारायण का बिहार। बिहार हमेशा से देश की राजनीति को दशा और दिशा बदलने वाला प्रदेश रहा है। हम आर्थिक दृष्टि से बिहारी पिछड़े हो सकते हैं, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के शिखर पर हमेशा रहे हैं। और यही कारण है कि जब देश आजाद हुआ तो राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने। बिहार की राजनीति या बिहार की विडंबना कहिए कि बिहार की समस्याओं पर केंद्रित होकर किसी भी सरकार ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। बिहार में चुनावों की घोषणा हो गई है। अगले 2 महीने तक बिहार के सभी नेता घर घर जाकर दस्तक देंगे। साल के 4 साल और 10 महीने तक मालिक की भूमिका में रहने वाले ये नेता अगले 2 महीने तक सेवक की भूमिका में नजर आएंगे और जनता मालिक की भूमिका में नजर आएगा। बिहार एक ऐसा प्रदेश, राजनीतिक रूप से इतना सजग प्रदेश कि आज के राजनीति के बाहुबली नरेंद्र मोदी भी बिहार की राजनीति में किसी क्षेत्रीय दल के पिछलग्गू बन जाते हैं। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, बिहार की धरती पर जाते ही उनके पांव ठिठक जाते हैं और 2 क्षेत्रीय दलों के वो पिछलग्गू बन जाते हैं। ये बिहार की विशेषता कहिए या विडंबना कहिए कि पिछले 30 सालों से बिहार एक 2 नेतृत्व के पीछे बंधा हुआ है। 1990 से 2005 तक बिहार श्रीमान लालू प्रसाद के राजनीतिक नेतृत्व में जिया और 2005 से 2020 तक श्रीमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की एक तस्वीर चल रही है। 90 के दशक में जब कांग्रेसी शासन का अंत हुआ तो एक गरीब परिवार से, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर पिछड़े परिवार से एक गुदरी का लाल राजनीति के क्षितिज पर उभरता है और तेजी से छा जाता है। लेकिन परिवार के विकास में बिहार का विकास 2005 तक कहां छूट गया, ये न उस नेतृत्व को पता चला न बिहार वासियों को चला। फिर 2005 से 2020 के दौर में, जो कि 15 सालों का शासन श्रीमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रहा है, बिहार की राजनीति प्रभावित हुआ है, तो एक बदली हुई तस्वीर दिखती है। विकास के पंख जरूर बिहार में लगे हैं, लेकिन क्या इस 30 सालों में बिहार की जो मूल समस्या है, बाढ़, बेरोजगारी और पलायन की समस्या, ये 3 समस्याओं का क्या समाधान हुआ है? जवाब नहीं में मिलेगा, क्योंकि बिहार में बाढ़ आज भी विनाशकारी है, बेरोजगारी आज भी विकराल रूप से कायम है और पलायन आज भी जारी है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, बिजली की दूधिया रोशनी हमें विकास की एक नई कहानी तो कह सकती है, लेकिन हमारे आर्थिक संपन्नता की कहानी को आर्थिक संपन्नता को में बदलने का कोई पैमाना नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगले 2 महीने तक बिहार राजनीतिक तौर पर गर्म रहेगा। बिहार की राजनीति आज भी 2 ध्रुवों में बटी हुई है और वो ध्रुव है जनता दल बिखराव से निकला हुआ 2 नेतृत्व। एक का नेतृत्व
श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं और दूसरे धड़े का नेतृत्व पिछले 15 सालों से श्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी से भी पूछा जाना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी बिहार को आज तक पिछड़ा राज्य क्यों नहीं घोषित किया गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, बिहार से बाढ़ की समस्या क्यों खत्म नहीं हुई, बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए बाहर के प्रदेशों में क्यों जाना पड़ रहा है। उनके राजनीतिक विरोधी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी पूछा जाना चाहिए, जो 15 सालों तक आपका शासन रहा बिहार, वो रूह कपा देने वाला रहा है। क्या आपकी सोच में बदलाव आया है? आपका आर्थिक दृष्टिकोण क्या है? आपका सामाजिक दृष्टिकोण क्या है? क्या आप आज भी जातिवाद का जहर बोकर बिहार की राजनीति करेंगे? और कुछ अन्य छोटे छोटे दल भी हैं, शायद उतने दल किसी अन्य प्रदेश में न हो, जैसे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, जन अधिकार पार्टी के श्री रंजन प्रसाद यादव और पप्पू यादव हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। यानी बिहार की राजनीति आज भी क्षेत्रीय दलों के हाथों में है और इस क्षेत्रीय दलों के पीछे हमारी राष्ट्रीय पार्टियां भी लगी हुई हैं। तो सभी क्षेत्रीय दलों से यह पूछा जाना चाहिए कि बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में बेरोजगारी की समस्या का निदान कब होगा और बिहार कब आर्थिक दृष्टि से संपन्न राज्य की ओर बढ़ेगा। हम बिहार की चुनावों पर अगले कई वीडियो जारी करेंगे, जिसमें हम उसके सामाजिक, आर्थिक और अन्य विषयों की भी चर्चा करेंगे, वहां के जातीय पहलुओं की भी चर्चा करेंगे और खासकर उन तमाम नेताओं की व्यक्तिगत गुण और अवगुणों पर भी चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर आप अपनी एक सोच बना सकें। क्योंकि बिहार वो प्रदेश है जहां चाय के दुकान पर भी, पान की दुकान पर भी और किसी नुक्कड़ चौराहे पर भी राजनीतिक का उतना तीव्र विश्लेषण होता है जितना किसी भी राजनीतिक फोरम पर नहीं होता होगा। जय हिंद, जय बिहार।